चित्रकूट को विचित्रकूट ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर जो दिखाई पड़ता है वह तो है ही, और जो दिखाई नहीं पड़ता वह दिखने वाले से ज़्यादा विशेष है। जंगलों में ऐसे ऐसे रहस्यपूर्ण स्थल हैं जहाँ जाकर लोग अपना सर्वस्व भूल जाते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मोरक ध्वज। वैसे हर युग में इस अद्भुत मोरक ध्वज नामक स्थल का अलग अलग नाम था। लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, और यहाँ पहुँचते ही जो विचित्र तरह की अनुभूतियाँ होती हैं वह अपने आप में अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। यहाँ पहुँचने के बाद दिखाई पड़ती हैं कुछ विचित्र तरह की शिलाएँ, कुछ देव मूर्तियाँ जो बड़ी बड़ी शिलाओं के अंदर उत्कीर्णित की गई हैं, और दिखाई पड़ता है मयूर के समान एक बड़ा पत्थर है। इसकी आरी देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर आरी यहाँ पर हो भी सकती है। ऐसा लगता है मानो शेषनाग अपना फन फैलाए हुए स्वयं विराजमान हैं। यह देव मूर्तियां अत्यंत प्राचीन हैं। यह चल अपने आप में अनुपम एहसास दिलाता है। यहाँ बजरंगबली के बगल से निकलने वाला जल लोगों का मन हर्षित कर देता है। यहाँ मिलते हैं शिवलिंग जिनको लाल रंग से पोता गया है। शायद एक औषधि चितवत होत सचे, जो तुलसीदास जी कहे हैं कि चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचे। यही कि यहाँ बहुत तरह की औषधियाँ हैं, बहुत तरह के औषधि जल हैं। जैसे ये देखिए, हिमालय में ब्रह्म पाई जाती है ब्रह्मी, ठंडे जहाँ ठंडे हैं, मगर ये विंध्याचल की ब्रह्मी ये है। एक ही दोनों के धर्म गुण हैं, जो उसके हैं वो इसके हैं। ये देखिए, इसी तरह ये मिलेगी, और इसी तरह यहाँ तक जगह जगह जल मिलेगा। विंध्याचल की श्रेणी है, हर जगह जल है, इसीलिए ऋषि मुनियों की तपोस्थली से जल रिस रहा। इसीलिए ऋषि मुनियों को जहाँ तपोस्थलियों की सुंदर छाया, सुंदर पर्वत, और वहाँ जल का संयोग बन जाए तो फिर क्या है। तो यही चाहिए, तरह तरह के जल औषधि जल हैं। इन जलों के ही सेवन करने से तमाम तरह के रोग व्याधियों से मुक्त रहते हैं। देखिए कितना शुद्ध है, किसी तरह का कोई अद्भुत जल का टेस्ट मिलेगा। तमाम तरह की बीमारियों के लिए जल ही काफ़ी है। इम्यूनिटी की बात करते हैं, इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी यहाँ इस जल के सेवन से, यहाँ चौपाकी भोजन से केवल। देखिए संतों को डटे हुए हैं, कोई 3 महीने, कोई 3 साल, कोई 6 महीने तप करने आते हैं। अपनी तपस्या पूरी होती है, अपना फिर चले जाते हैं, अपनी ऊर्जा लेते हैं क्षेत्र का। ये सब ऊर्जावान क्षेत्र हैं। आप आइए, हफ्ते 2 हफ्ते रहिए, 3 दिन 3 रात्रि, केवल 3 रात्रि में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की क्या विशेषता है। मूरत ध्वज आश्रम के नाम से जाना जाता है। महाराजा मूरत ध्वज ने यहाँ तपस्या की थी। उसके बाद पता नहीं कितने ऋषि मुनि द्वापर त्रेता से तपस्या करते, सचिव से तपस्या करते चले आए। ये सिद्धनाथ जी का आश्रम है। यहाँ के सिद्धनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं। प्राचीन ऋषियों की तप स्थली पर जब आधुनिक महात्मा यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने गुफाओं को अपने हिसाब से बनाया। यह पहली गुफा है इस आश्रम की जहाँ ऋषिकेश में वर्तमान समय रह रहे एक बड़े संत लगातार 12 साल रहकर यहाँ तपस्या कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 6 महीने तो किसी व्यक्ति को देखा भी नहीं, सिर्फ दूध आहार के रूप में लेते थे, और दूध वाला बाहर दूध रख के चला जाता था। वह दूध उठाते थे, खाली करते थे और रख देते थे। तो यह उनके रहने का उन्होंने अपने हाथ से पूरा बनाया। ये दूसरी गुफा है, और इस गुफा में अलग अलग देवताओं की आराधना करने का यहाँ पे अलग अलग तरीका है।
ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं के आसपास पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े विषधर मौजूद थे, लेकिन जब संतों ने यहाँ तपस्या करी तो बिल्कुल अलग माहौल हो गया है। यह बहुत सुपर पॉइंट है, यहाँ पर देख कर लगता है, और चित्रकूट के साथ ही अन्य आसपास के सभी तीर्थों के दर्शन इस पॉइंट से होते हैं। फिलहाल अभी इस तरह के आश्चर्यजनक पहाड़ आम आदमियों के लिए अछूते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर कोई वाहन आता है और ना ही इस जंगल बियाबान में कोई आधुनिक युग का व्यक्ति आने को तैयार हो सकता है या हिम्मत कर सकता है। हाँ, तो ये देखिए चित्रकूट की ये जगह मूरध्वज आश्रम के नाम से विख्यात है। यहाँ के स्थानीय निवासी इस आश्रम को मूरध्वज आश्रम कहते हैं। यह आश्रम अति प्राचीन चित्रकूट के पुरातन ऋषि मुनियों के भजन करने की तपस्थली है ये। और यहाँ से तरह तरह के पहाड़, रंग बिरंगे पहाड़ों के दर्शन होते हैं। चित्रकूट ये कामत बगल में, ये सामने यहाँ कामतगिरी का पर्वत है, और उसके बगल में लक्ष्मण पहाड़ी के नाम के जो पर्वत है वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं। उसके बाद ये ब्रह्मपुरी ये पर्वत है। उसके बाद सामने बहुत दूर वो जो नगर दिख रहा है, यहाँ से करवी के, यहाँ से सब सारे चित्रकूट का दर्शन यहाँ से होता है। इसी स्थान के विषय में महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में जो उल्लेख किया है, श्लोक आता है, सुवर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट के विषय में प्रार्थना, चित्रकूट का प्रणाम किया था इस श्लोक के माध्यम से। वो जगह है ये चित्रकूट की एक दुर्लभ, बगल में ये धारा है यहाँ जो परम 24 घंटे हरदम चलती रहती है, और ऊपर से कहाँ से आती है और नीचे कहाँ चली जाती है। हनुमान धारा की तरह ही ये बिल्कुल गुप्त चलती ही रहती धारा ये। अचानक इतना स्वच्छ निर्मल जल और पवित्र और पाचक जल है इसका, बिल्कुल, और जड़ी बूटियों से बिल्कुल निर्मित ये ऐसा जल निकलता है यहाँ से। ऐसा ये स्थान है चित्रकूट में, बड़ा दुर्लभ आश्रम है ये, केवल भजन करने के साधु संतों के यहाँ। अभी तक ये स्थान गुप्त जैसा ही है चित्रकूट में, केवल भजन करने वाले संत ऋषि मुनि जो हैं वही यहाँ निवास करते हैं। 2-4-6 महीने, 4 महीने, और ये चतुर्मास जिसको कहते हैं, उसमें आकर के साधु लोग भजन करते हैं। फिर अपने अपने आश्रम में अयोध्या, ऋषिकेश, बहुत दूर दूर से यहाँ संत लोग आकर के निवास करते हैं, भजन करते हैं। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं मोरध्वज। मोरध्वज एक राजा का नाम था जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। उनको आरे से काटा गया था, और ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर महाराज मोरध्वज ने तपस्या की थी, लंबे समय तक तपस्या की थी। स्थानीय तौर पर इसको मूरध्वज बोलते हैं, जबकि पुराणों में इसका उल्लेख मयूरध्वज के नाम से भी आता है। मयूरध्वज यानी मयूर के समान पंख फैलाए हुए जो स्थान खड़ा है उसे मयूरध्वज बोलते हैं। इस स्थान की अगर आप बनावट को देखिए, इस पर्वत की बनावट को देखिए, तो ये मयूर के समान पंख फैलाए, एक एक पहाड़ में एक एक अरियाँ ऐसी निकली हुई हैं, और लगता है कि जैसे कोई मयूर अपना पंख फैलाए हुए हैं। तमाम मयूर यहाँ पर पाए भी जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मयूर आपको रास्ते में नृत्य करते हुए मिल जाएंगे। कभी यह स्थान भयानक विषधरों के लिए भी मशहूर था। वो इसलिए बताया जाता है, स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ तमाम ऋषि मुनि आके तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न न हो, इसलिए वो विषधर उन तपस्वियों की रक्षा किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर अभी भी आम आदमी का पहुँचना नामुमकिन सा है। कुछ ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, आगे हम उन ऋषियों से आपको मिलाने का काम करेंगे। आइए अब हम चलते हैं जो संत यहाँ वर्तमान में रह रहे हैं उनके खुद के बनाए हुए गुफा और मंदिर के दर्शन करने के लिए। एक पहाड़ के ऊपर गुफा में उन्होंने कितना सुंदर बगीचा लगाया है, कितनी सुंदर गुफा है, और जहाँ साधना वह करते हैं वह स्थान कितना पवित्र और अनुपम है। ये उड़ीसा के रहने वाले बाबा जी हैं जो यहाँ पे लगभग 20 साल से रहकर साधना कर रहे हैं। वैसे मोरध्वज आश्रम के बारे में यह बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी साधक अगर साधना से कमज़ोर है
तो वो रह नहीं सकता, 2-4 दिन रहकर उसको भागना पड़ता है। ना ही यहाँ पर कभी कोई गलत काम कर सकता है। जरूरत है। संत उलिया बाबा लगभग 20 साल से चित्रकूट के मोरद ध्वज नामक स्थान पर हैं। वह लगातार तपस्या कर इस स्थान को जागृत कर रहे हैं। पानी में पिए, सब कुछ करे, अंतिम में से ऐसे कैसे आएगी यहाँ पहुँच गई। पहुँच जाने के बाद जाए कुंड के पास बैठे, कुछ उसमें बैठने के बाद जब जल प्रसाद ग्रहण करे का ऐसा जल प्रसाद हमें कहीं अभी तक नहीं मिला। हमें तो भारत भूमि में बहुत तीर्थ क्षेत्र करा, बहुत झरना, बहुत जगह 100 हजार जगह पानी भी पिया। ऐसा दिव्य जल प्रसाद हम जिंदगी में नहीं मिले। ऐसा काम है भारत भूमि। महाराज जी, ये जो अपना आश्रम है, हाँ। इसका सही नाम क्या है? मूरत ध्वज? सही नहीं, ये दरा हमारे बासिंदा कहते ये मूरत ध्वज आश्रम। हम गुरुजी कहने का मतलब ये वास्तविक सत्य जुग आश्रम। ये आश्रम का नाम गुरुजी हमको बताए थे कपि ध्वज आश्रम। कपि ध्वज, कपि ध्वज आश्रम, कपिल ध्वज, कपि ध्वज, कपि का अड्डा ही था कपि का सत्य जुग से, सतयुग से। अर्थात स्थिति में कपि ध्वज आश्रम वास्तविक तारा नाम है। अब ये बात में धरो राजा रानी तपस्या करे, मूरत ध्वज राजा था, मूरत ध्वज आश्रम बने गया। उनको बाद कुछ दिन का बाद धरो सिद्ध महात्मा है हमारे सिद्ध बाबा से आए कि पहुंचे। सिद्ध कुछ दिन रहने का बाद मूरत ध्वज महाराज के कि ये दिव्य मूर्ति है, ये वास्तव आश्रम का संभालने का योग्य है। राजा लोग को सिद्ध बाबा का चरण आश्रम समर्पण कर दे कि महाराज आज आश्रम का मालिक आप है। उसी दिन से सिद्ध बाबा को सारा क्षेत्र मानते, पूजा करते, और सिद्ध बाबा जो कि वास्तविक प्रकट होगी वर भी दिया। उसी दिन से सिद्ध बाबा को मानते, ना इतने आदि ना अंत कोई जानता न कोई आदि। हाँ, महाराज जी, अद्भुत। इस आश्रम का हाँ, जो तप का प्रभाव है हाँ। वो क्या है? अर्थात जो यहाँ पे तप किया जाता है, जैसे मूरत ध्वज राजा रानी जब तपस्या करते थे उसी समय में, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन यमराजा आए थे परीक्षा करने का, परीक्षा यही हुआ था वास्तविक। अब परीक्षा जब हुआ था, परीक्षा में राजा विजय हुए कि अंतिम में मांगा था कि तुम्हारा लड़का है, लड़का को आने ने फाड़ी की दियो, फिर फाड़ी की दिया था। आंसू नहीं आना चाहिए। आंसू आए नहीं थे, आंसू आया था। आंसू आंसू के बाद राजा ये ब्रह्मचारी भेज कर ठीक प्रभु हमें जा रहा प्रसाद नहीं पाया। क्यों ना मैं कहा था आंसू नहीं आया, क्यों आया आज ना हमें बता दे ना। ब्रह्मा जब सृष्टि करा ये बांग डाण अंग का, तुम कहा हम शेर डाण अंग खाएगा, बांग नहीं। बांग का इतना अपवित्र नहीं क्यों बनाए फिर भगवान? इसलिए हमको असर लगा, आंसू आया। फिर भगवान कहे बेटा ये फेंका नहीं जाएगा, हम तक साथ ले जाए, तू चिंता नहीं करना, प्रसाद कर। फिर आसन लगे दिए, शेर खा ले, खुशी होगी। आसन लगा कहते ना ये हो गया 2 से 4 आसन लगे थे, 4 पाता लगे थे। बेटा आगे पता लगा ना किसी का ना लगा तो पुत्र भी है, सिर्फ से हंसने लगा का पुत्र है किसी अभी, अरे लगा तो फिर पुत्र लगा 5 आसन 5 झाली लगे दिया। लगे देने के बाद तो पुत्र को बोला, जहाँ था माता राम पुत्र बोला मकर ध्वज। पुत्र दौड़ दौड़ी है, जहाँ दौड़ दौड़ी आगे ये दोनों बिचरा भाग रहे थे, ये सुन रहे थे, रुक जा तुम कैसे भाग जाते? फिर दोनों को पकड़े भगवान को, अर्जुन को। हमको देखे थे पुत्र है, पुत्र मोह में अब भाग जाते, कैसे? ये नहीं हो सकता। आप जाए प्रसाद पहले पाओ, फिर प्रसाद पाए। प्रसाद पाने पर प्रभु होता, फिर कहा वर मांगा, हमें भारी प्रश्न है तुम्हारे वर मांगा, जो इच्छा तुम मांगो। किंतु रानी बहुत धर्म परायण था, कहा भगवान ये आगे चले के कलियुग आता है, ये बड़ी कठोर परीक्षा मतलब का यथार्थ कह दे। हाँ जो तो बात मान ले, अभी कठोर परीक्षा नहीं ले का कलियुग रे नहीं दे सकते। से उसी दिन से माने मूरत ध्वज आश्रम हो गया, बात में सिद्ध बाबा आश्रम। महाराज ये कपि ध्वज का क्या मतलब है? कपि ध्वज कपि ध्वज कपि का अड्डा था प्रथम, गुरुदेव कहने का मतलब पहले कपि का अड्डा यही था प्रथम, सर्वप्रथम सत्य युग।
कॉफी मानकर अड्डा से कॉफी ध्वज आश्रम। ये जो यहाँ पे तमाम जलधाराएं निकल रही हैं, हाँ। और ये अरिया हैं, बहुत खूबसूरत अरिया हाँ, हैं, हाँ। इनके बारे में कुछ बताइए। अर्थात तो जलधारा से ऊपर से निकलता है जो आर्य भी से आर्य भी कुछ अभी तक संतक है पहले जमाने से ताको सब भी पहचान नहीं कर सकते। अर्थात माने प्राकृतिक चीज, अप्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक है। जैसे आश्रम भी प्राकृतिक है। और जलधारा तो जलधारा पहले वाला माना तक मुहरे बना नहीं होगा। जो लाख लाख रुपया खर्च कर जो रोग बेमार सही तो हमें देखते आखिर जल प्रसाद रे जल से ही ठीक हो जाए, जल प्रसाद में से बने सब समस्त रोग। हाँ मैंने हमें देखे जो को लाख लाख रुपया खर्च कर जो सही नहीं होता। जैसे गाँव में ये लड़का ये पाल दो गाँव का एक जैसे लड़का तारा सफेद हो गया था। हाँ। से लाख रुपया खर्च करा बाहर कुछ नहीं हो पाया। हाँ। तो को बता दिया था 3 महीना देखिए स्नान करा ये जल प्रसाद 3 महीना को कोई नहीं कहेगा उनको शरीर में सफेद हुआ था। हाँ। और ये बड़ा बहुत बहुत आदमी भी आते बहुत दूर दूर को केवल स्नान और जल प्रसाद तो बहुत दूर दूर ऐसे दबे हिसाब से काम कितने प्रकार दबे में करते थे पता नहीं। ये जल अति दिव्य जल प्रसाद यहाँ वैद्य जी भी थे। हाँ, जमुना भाई जी ये गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान से उधर से आएगी जल प्रसाद लेके जैसे दबे भला काम करते थोड़ा जल प्रसाद ऐसा तरह कुछ जिन नहीं हमें देखते कि बहुत दबे माने कविराज भी यहाँ तो उस जल को पीने से क्यों पीने तंकर कुछ दबे बना के स्वतंत्र अमोघ अस्त्र भला कर्म अमोघ अस्त्र सब प्रकार बीमारी की। तो महाराज ये कोरोना काल चल रहा है इस समय, और कोरोना काल में कोरोना की दवा नहीं बनी है। आप कह रहे हैं कि सभी बीमारियों की दवा ये जल है, तो ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सभी बीमारियों की कोरोना की भी दवाई है? कोरोना का विषय श्रद्धा विश्वास रूपेण यदि तुम्हारा आत्मविश्वास है सिद्ध बाबा के ऊपर जल प्रसाद यही तुम्हारा अमृत से अमृत काम करेगा। हमें प्रत्येक अनुभूति भी किया अर्थात आदमी जो को संसार असंभव कर देता ये संभव ही हो जाती। प्रत्येक अनुभूति किया आखि देखा कान सुना सब अनुभव प्रत्येक किया। महाराज जी 5 तारीख को राम मंदिर का निर्माण का शुभारंभ होगा। जी। और ये 500 साल बाद ऐसा हो रहा है। हाँ। तो इसको लेकर आप लोग कितने खुश हैं? हाँ मैंने खुशी में कहा बता मुंह से बनाना नहीं होता है खुशी बनाना मैंने जाके कहा बताया जी मृत्यु शरीर में दी जीवदान पाए जाए इतनी खुशी मोरे बनाना नहीं होगा खुशी प्रभु का ऊपर हमारे मैंने आप क्या बता जाए मुख से बनाना नहीं खुशी है मैंने गोटे बहुत जाके क्या बता जाए। जब राम मंदिर 2-3 साल में बन जाएगा तो आप दर्शन करने जाएंगे? जरूर जरूर हो ना लो गोपाल प्रभु हमारे हैं प्रभु कहते से कहला बने से हमें उनको पाको को स्वयं का बेटा आ जाओ। हाँ खुद बुलाए। हाँ भक्त को सब हमें तो थोड़ा बड़ा तंकर उनका भक्त है। लक्ष लक्ष कोटि कोटि भक्त का हमें भी है कि उनका भक्त है। ये सब बहुत आनंद है बहुत। यह प्रकृति के बीच एक ऐसा स्थल है जो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी मौजूद है। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ठहर जाती है। ये झरने का शोर अपने आप में आने पर मंत्रमुग्ध कर देता है। लोग चाहे जो भी कहें मगर वास्तव में कपीश्वर यहीं मौजूद है। मोरत ध्वज कहें, मूरत ध्वज कहें या मयूर ध्वज कहें, हर तरह के दृश्य यहाँ पर सहज और सुलभ है। यहाँ संत वाणी अपने आप में अजीब किस्म का उद्घोष करती है। वह राम मंदिर पर भी बात करते हैं तो यहाँ का जब वह वृत्तांत बताते हैं तो सर्वथा लोग विश्वास नहीं कर सकते। पर यहाँ के संत यह चाहते हैं कि यहाँ पर बाहर से लोग बिल्कुल ना आए और यह विकास से अछूता रहे। इसलिए यह गुप्त गोदावरी के पास बना विशेष स्थान आज भी पूरी तरह से आम लोगों से दूर है। और अंत में आपको हम छोड़कर जाते हैं इस मूरतध्वज पहाड़ के इस विशेष झरने के पास, जहाँ पर आकर सभी संताप अपने आप मिट जाते हैं।